हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल राजस्थान डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियोस में भी अब अपने चैनल के ऊपर जो भी डिफेंस से रिलेटेड आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो नए अपडेट्स हैं, नए डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा चैनल है बेसिकली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आप जब डिफेंस एकेडमी चूज़ करते हैं तो आपको किन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके थ्रू आपके लिए आपके जो स्टूडेंट है उसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट रहे, आपके जो वार्ड है उसके लिए बेस्ट जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हों। तो XYZ जितने भी ओवरऑल मिला के जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आप क्या 10 चीज़ें ऐसी ध्यान में रखें कि आपका स्टूडेंट बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़े। तो पहला इसके अंदर जो मेन है वो है जो इंस्टीट्यूट जो डेवलप्ड है, जिस इंस्टीट्यूट को आप चूज़ कर रहे हैं उसका मिशन क्या है और विजन क्या है। मोस्टली अपन ने देखा है कि काफ़ी हाइब्रिड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग टाइप की प्रेपरेशन कराई जाती है। तो वजह उसके अपने जो एक डेडिकेटेड और एक फर्म जो पर्टिकुलरली उसी एरिया के अंदर बच्चों को स्पेशलाइज्ड है और उसी एरिया के अंदर उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसी डिफेंस एकेडमी को आप चूज़ करें, ना कि उनका अदर कोई उससे लिंक हो उस डिफेंस एकेडमी से। सो बेसिकली होगा क्या, उससे द इंस्टीट्यूट जो आपके जिसमें आप बच्चे को डलवाएंगे वो आपके स्टूडेंट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट, उसके अंदर स्टूडेंट के ऊपर पर्सनल अटेंशन काफ़ी दिया जाएगा, प्लस उसके अंदर जो स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा उस इंस्टीट्यूट को एक्चुअली में पूरा नॉलेज होगा उस फील्ड के बारे में जिसके अंदर आप स्टूडेंट को एनरोल करवाने जा रहे हैं। तो डिफेंस के अंदर आप एडमिशन कराएं तो आप पहली चीज़ ये ध्यान में रखें कि वह इंस्टीट्यूट जिसमें एडमिशन करवाना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलरली डिफेंस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट ही हो। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो आती है यहाँ पे इसके कोर्स करिकुलम की बात। तो कोर्स करिकुलम हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उस इंस्टीट्यूट का कोर्स करिकुलम कैसा है, क्योंकि मोस्टली होता है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे उनको पता ही नहीं होता कि कितने फेजेस होते हैं किसी एग्ज़ाम के, कितने लेवल्स होते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं NDA से, तो NDA में काफ़ी होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ रिटन करने से ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है या फिर वो रिजल्ट दे देता है या फिर वो ऑफिसर बन जाता है आर्म फोर्सेज में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट अगर NDA में आता है तो इसका पहले होता है रिटन टेस्ट, वो भी 2 फेज़ में होता है। उसके बाद में होता है उसका SSB इंटरव्यू, उसके बाद में उसका मेडिकल एंड फाइनली मेरिट लिस्ट आती है। तो एक ही जगह पे आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिले जिसमें स्टूडेंट को सारी चीज़ें इंटरव्यू, रिटन एग्ज़ाम, कंप्लीट हर चीज़ की तैयारी करवाई जाए, वो इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। सिमिलरली एयरफोर्स के अंदर भी ऐसा ही होता है जहाँ पे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिज़िकल होता है, उसके बाद के अंदर वहाँ पे स्टूडेंट का ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये अलग अलग फेजेस के अंदर एग्ज़ाम लगता है। तो स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहाँ पे इनिशियली आपको इन सभी लेवल्स की तैयारी कराई जाए, कोर्स करिकुलम में ये सारी चीज़ें ऐडेड हो तो वो इंस्टीट्यूट आपके स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे मेन होता है हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर कोचिंग सेंटर के लिए, वो है रिजल्ट्स, और वो भी जेन्युइन रिजल्ट्स। तो आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि रिजल्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो एक इंस्टीट्यूट या जिस इंस्टीट्यूट में आप बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर और इम्पॉर्टेंस रखती हैं। तो हमें एज अ गार्जियन उस चीज़ में, उस इंस्टीट्यूट में देखना है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने जेन्युइन हैं, कितने फेक हैं। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टूडेंट को वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में अपने को देखना चाहिए। क्यों? वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद द फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़, बट द प्राइमरी फोकस मस्ट बी ऑन रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आता है अपना स्टडी मटेरियल। एक इंस्टीट्यूट का डेडिकेटेड अगर स्टडी मटेरियल है तो उसका मतलब है उस इंस्टीट्यूट ने उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या करिकुलम के लिए थोड़ी रिसर्च की है। दे हैव नॉलेज, दे हैव द फैकल्टी मेंबर्स जो उस पर्टिकुलर कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स की इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। तो उससे एक स्टूडेंट को भी एक रफ आइडिया लगता है कि एक अपने पास स्टडी मटेरियल है तो उसके अंदर किस तरीके से अपन स्टार्ट करें, किस तरीके कैसा कोर्स आता है,
किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर कितना मुझे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, तो एक बहुत आइडिया लगता है। और कोर्स करिकुलम के अंदर ही आ जाती हैं, जैसे आपके डेली प्रैक्टिस पेपर DPPs जो होती हैं और डेली टेस्ट सीरीज़ DTS वगैरह, प्लस नोट्स वगैरह वो एडिशनल में फैकल्टी वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज एडिशनल में रहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान में रखनी चाहिए वो इंस्टीट्यूट की फैकल्टी मेंबर्स, जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, फिजिकल स्टाफ है, उन सब के बारे में कि वो पर्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ उनकी है या नहीं है। पर्टिकुलरली होता क्या है, जनरली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स उनके अंदर जनरली क्या करते हैं कि जो फैकल्टी होती है स्कूल फैकल्टी ही से ही पर्टिकुलरली डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल और उससे बच्चे का रिजल्ट भी नहीं आता है। उसके लिए हमें सेपरेट डेडिकेटेड फैकल्टी चाहिए जिसके थ्रू स्टूडेंट को प्रॉपर्ली गाइड कर सके, और गाइड वही कर सकता है जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम आपको बताएं तो वो आता है फिजिकल। फिजिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के वेरियस एग्जाम्स के अंदर। जैसे एयरफोर्स के अंदर भी स्टूडेंट्स की रेस होती है जिसके अंदर उनको 6.5 मिनट्स के अंदर 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। साथ ही साथ में सबसे टफ जो होती है वो बाकी जैसे पैरामिलिट्री, आर्मी, इन सब में भी पहले फिजिकल होता है, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिकल का। एज वेल एज फिज़िकल का डेली रूटीन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके अंदर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर प्रॉपर फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर फिज़िकल करवाने वाला स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपका स्टूडेंट डिफेंस के अंदर आगे करियर बनाना चाहता है। और जब हम बात करते हैं फ़िज़िकल स्टाफ की, तो फिज़िकल स्टाफ वो सबसे बेस्ट रहता है जिसने आर्मी की लाइफ जी होती है, अंदर उसने देखा होता है कि किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, किस तरीके की वहाँ पे लाइफ होती है, ताकि वो स्टूडेंट को अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे पाए और उस लेवल की ट्रेनिंग करवा पाए। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में हमने देखा है कि एक सिंगल पर्सन होता है, वही इंस्टीट्यूट चलाता है, वही फिज़िकल करवाता है, वही बाकी जो इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है उसको मैनेज करता है। तो हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड स्टाफ है, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर कह सकते हैं एक्स आर्मी पीपल हैं, तो उनका जो स्टाफ है वो बेस्ट रहता है फिज़िकल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, दैट इज़ हॉस्टल। जब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की, तो उसके अंदर बहुत एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। अगर स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी कर रहा है तो उसका रेजिडेंशियल कैंपस में रहना बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक जो रूटीन फॉलो करता है, उसके अंदर उसका फिजिकल आ गया, क्लासरूम स्टडी आ गई, सेल्फ स्टडी आ गई, डाउट काउंटर्स आ गए, एज वेल एज उसके जो शीट्स सॉल्व करने की हैं, प्लस उसके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोकन क्लासेस हैं, SSB इंटरव्यू की क्लासेस हैं, तो ये सारी चीज़ें विदाउट हॉस्टल में रहकर पॉसिबल नहीं है। और जो हमने लास्ट ईयर में कुछ में देखा है कि जो मैक्सिमम रिजल्ट है, स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम्स को, वो कम्प्लीटली जो हॉस्टल में रहकर अपना टाइम देते हैं, पूरा स्टूडेंट रेजिडेंशियल सेटअप के अंदर रहकर, वो स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वजह उनके स्टूडेंट्स के जो डे स्कॉलर हैं, जो अप डाउन करके तैयारी करते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि आपका बच्चा हॉस्टल के अंदर रहकर तैयारी करे, जिससे कि जो उसका जो जिस कैंपस और जिस लाइफ के अंदर वो जाना चाह रहा है, जो कि लाइफ है आगे जाके डिफेंस की लाइफ, वहाँ पे भी उसको हॉस्टल के अंदर ही रहना है। तो उस हॉस्टल में जाने से पहले, उस लाइफ में जाने से पहले उसको एक उसी लाइफ का एहसास यहाँ पे मिल जाता है रेजिडेंशियल कैंपस के अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। और आने वाले टाइम में आपने सुना ही होगा कि अग्निवीर के अंदर 4 ईयर का है, जिसके अंदर 4 इयर्स के बाद में जो 25% ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको रिटेन करेंगे। तो ये भी एक बेसिक चीज़ है जो कि वो नोट करेंगे कि ये स्टूडेंट कितना कंपैटिबल है, कितना फ्रेंडली है, कितना एडजस्टेबल है। तो वो सभी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब स्टूडेंट इस एनवायरनमेंट के अंदर रह के ये रूटीन अगर फॉलो कर लेता है जो मैंने आपको बताया हॉस्टल का, तो बच्चा कहीं भी नहीं रुकता है वो, और आगे जाके अग्निवीर के अंदर जो रिटेंशन होगा 25 स्टूडेंट्स का, उनके अंदर वो 100% स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा। जो नेक्स्ट जो हॉस्टल के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ है वो हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि हॉस्टल के अंदर प्रॉपर स्टूडेंट के ऊपर वॉच है या नहीं है, दैट इज़ थ्रू CCTV कैमराज। बिकॉज मोस्टली सेल्फ स्टडी के टाइम पे स्टूडेंट्स कीप डिस्टर्बिंग ईच अदर, तो CCTV से अगर उनकी मॉनिटरिंग हो रही है प्रॉपर, तो उसके अंदर बहुत बेनिफिट रहेगा हॉस्टल्स के अंदर कि स्टूडेंट प्रॉपर उसको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है, एज वेल एज उस टाइम को पर्टिकुलरली प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेस की। अगर हमारे जो डेली जीवन से जुड़ी हुई, डेली लाइफ से, डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ है कि हम प्रॉपर हेल्दी हाइजीनिक फूड खाएंगे,
तभी हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करेगी। एंड हेल्थ कम्स बिफोर ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो वो प्रॉपर्ली हमारी हर चीज़ को इम्पैक्ट रखेगा। बिकॉज इफ आवर बॉडी इज़ हेल्दी देन एवरीथिंग इज़ हेल्दी। तो उसके अंदर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी डाइट की बहुत नीड है, और उस नीड को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसा देखना है कि एक हाइजीनिक मेस हो, जिसके अंदर हाइजीनिक तरीके से किचन हो, जो कि प्रॉपर्ली वेल कुक और वेल अच्छे तरीके से हाइजीन और बैलेंस डाइट के अंदर स्टूडेंट को वहाँ पे फूड सर्व कर रहा हो। तो वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने की बात है कि मेस इस तरीके की होनी चाहिए जिसके अंदर हाइजीनिक एज वेल एज प्रॉपर बैलेंस डाइट, जिसके अंदर पूरे जो स्टूडेंट को एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो स्टूडेंट डिफेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो फिजिकल भी करता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ करता है, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक उसकी काफ़ी एक्टिविटी हो जाती है। तो उस अकॉर्डिंग उसको जो सप्लीमेंट्स हैं, जो प्रॉपर वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पूरे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे उस डाइट्स के साथ में। तो वो बहुत ध्यान रखने वाली एक बात है। तो उसके अंदर नेक्स्ट अगर अपन बढ़ते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी। तो लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी आपको जहाँ मिलेगी, वहाँ पे स्टूडेंट को कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स का, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का भी एक्सेस मिलेगा, एज वेल एज कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती हैं, कुछ जो पेपर्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो उसका भी स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलेगा। जैसे एयरफोर्स का पेपर ऑनलाइन होता है, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरीके का इंटरफेस अपने को वहाँ पे मिलने वाला है ऑनलाइन जब अपन एयरफोर्स का टेस्ट देने बैठेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपने को उस इंटरफेस के अंदर अपन प्रॉपर्ली उस चीज़ को प्रिपेयर कर पाए। तो एक कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी ज़रूरी है। लाइब्रेरी जहाँ पे प्रॉपर डिफेंस की जिसकी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसकी बुक्स अवेलेबल हो, चाहे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जो भी XYZ स्ट्रीम हो, उस स्ट्रीम की प्रॉपर बुक्स जो है स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है, जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट उस चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो स्ट्रीम की बुक्स वहाँ पे ज़रूरी अपने अवेलेबल हो। तो वो बहुत अच्छी एक रिक्वायरमेंट है किसी भी डिफेंस अकेडमी को चूज़ करने से पहले। और लाइब्रेरी के साथ एक और ज़रूरी चीज़ है जो कि डाउट काउंटर। मोस्टली जगह अपन ने देखा है कि स्टूडेंट्स को डाउट काउंटर की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जहाँ पे क्लासरूम के बाहर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कभी भी नहीं हो पाता। तो डाउट काउंटर की फैसिलिटी है वो बहुत मस्ट है, जिसमें एटलीस्ट 2 घंटे या 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना भी हो, XYZ जितना रिक्वायरमेंट है हर सब्जेक्ट और हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो स्टूडेंट को वहाँ पे मिले। तो वो बहुत ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट भी है कि उसके अंदर स्टूडेंट को डाउट काउंटर की फैसिलिटी मिले, जिसके अंदर स्टूडेंट डायरेक्ट टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाए और उसके जो डाउट्स है वहाँ पे वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ डिसिप्लिन। डिफेंस हो या स्पोर्ट्स, जो फर्स्ट चीज़ आती है, जो फर्स्ट चीज़ वो डिमांड करती है, वो है डिसिप्लिन। तो हमें किसी भी डिफेंस अकेडमी चूज़ करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि उस डिफेंस के अंदर पर्टिकुलरली डिसिप्लिन कैसा है, कौन उस डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, स्टूडेंट्स कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, वो सारी चीज़ें मेंटेन करना और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्टूडेंट कोई भी एक्टिविटी को प्रॉपर्ली और जो डेली रूटीन है उसको प्रॉपर्ली कभी भी कैरी आउट नहीं कर पाएगा। तो उसलिए डिसिप्लिन बहुत मस्ट है, जिसके अंदर डिसिप्लिन के साथ साथ में आती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे कैंपस के अंदर रहता है, प्लस उनका स्पोकन पार्ट है कि भाई स्टूडेंट किस तरीके से किस लैंग्वेज के अंदर इंटरेक्ट करता है मोस्टली। क्या कि जनरली होता है कि जैसे SSB इंटरव्यू है, एयरफोर्स का GD है, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो है स्पोकन। वाई? बिकॉज टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश में होते हैं कम्प्लीटली इंटरव्यूज़, तो उसके अंदर बहुत मस्ट है कि स्टूडेंट वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले रहा है और उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक कैंपस के अंदर इंग्लिश स्पोकन का एनवायरनमेंट है, तो दैट मीन्स दैट इज़ द बेस्ट पार्ट टू चूज़ योर डिफेंस अकेडमी। और फाइनली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जहाँ पे कैंपस सिचुएटेड है, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में कैंपस सिचुएटेड होगा, शहर से बाहर होगा, एकदम अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे फुल वेंटिलेशन होगा, फुल लाइट होगी, फुल अच्छे से ग्रीन एनवायरनमेंट होगा, तो स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली माइंड डाइवर्ट हर जगह ना होके विदाउट डिस्टर्बेंस, व्हीकल की डिस्टर्बेंस नहीं हो, बाकी अदर डिस्टर्बेंस से दूर हो, तो वो स्टूडेंट के लिए जो माइंड को एक जगह स्थिर रखने के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। और वो ज़रूरी है किसी भी इंस्टीट्यूट या कैंपस के लिए, अगर स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ओपन एनवायरनमेंट होगा तो ओपन उसको ग्राउंड भी मिलेगा जहाँ पे वो खुल के अच्छे से अपनी फिजिकल की भी प्रिपरेशन कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे लिए, आप पेरेंट्स के लिए, कि जिसके अंदर स्टूडेंट को वो देख कर, जिस स्टूडेंट का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के अंदर क्या वो चीज़ें हैं
बेसिकली आपको देखनी चाहिए इंस्टीट्यूट चूज़ करने के लिए पेरेंट्स को कि इस इंस्टीट्यूट में अगर हम डलवाना चाहते हैं बच्चे को तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं क्राइटेरिया या नहीं कर रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे राजस्थान डिफेंस एकेडमी के चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और आगे भी हम इसी तरीके से आपको डिफेंस से रिलेटेड अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।